पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। तो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। क्या करते हैं? आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते। इंडिया में लव जिहाद की टर्म उन्होंने बनाई और उसी तरह वेस्ट में इन्होंने रेप जिहाद की टर्म इजाद की। यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं यूए में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है। पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए जाते हैं। ये लोग अब जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, पूरे यूरोप में पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। बोला जा रहा है कि भाई निकलो, खड़को यहाँ से, तुम जैसे नैरो माइंडेड लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तो अब पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं कि भाई हमें ही क्यों निकाला जा रहा है, इंडियंस को क्यों नहीं निकाला जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्हें ही क्यों निकाला जा रहा है और उनके ही खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है यूरोप में। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। बड़े अरसे से मेरे जैसे लोग आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये मैसेज मेरा स्पेशली अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं और पाकिस्तान का नाम मट्टी में मिला देते हैं अपनी हरकतों और अपने करतूतों की वजह से। ये क्या करते हैं? आपने सुना होगा इंग्लैंड में जो ग्रूमिंग गैंग्स का जो स्कैंडल हुआ था, 1000 से ज्यादा लड़कियों के साथ इन्होंने वहां पे गंदी हरकतें की थी। 95% उसके अंदर मोमिनीन्स थे और ये वहां पर जाके छोटी बच्चियों को उठाते थे, उनको ग्रूम करते थे, उनको ड्रग्स पे लगाते थे, उनको शराब पिलाते थे और फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां इज्तमाई तौर पे करते थे, यानी ग्रुप बन के। ये ऐसा रवैया इनमें क्यों है? और बहुत सारे लोग तो इसमें वैसे थे जो वहां के बॉर्न एंड रेज थे, यानी उस कल्चर में ग्रो होना जहां पे आपको पता है एक तो बाहर से कोई पेंडा उठ के आए, लेकिन ये वीडियो आज के उन पेंडुओं के ऊपर ही है जो पाकिस्तान से जाते हैं वहां पे जाके गंदी हरकतें करते हैं। इसके पीछे वजह क्या? एक तो चले वो बात है, लेकिन जो लोग वहां पे ग्रो अप करते हैं उन्हें तो कल्चर की समझ होती है, उन्हें तो पता होता है कि क्या है। लेकिन ये अंग्रेज या काफर लड़कियों को, औरतों को, इंसानों को इंसान नहीं समझते, ये उनको पीस ऑफ मीट समझते। यही वजह है कि चाहे वो वहां के पैदा हुए हुए हों या पाकिस्तान से उठ के जाएं, ये वहां की औरतों के साथ जिनसी ज्यादतियां करते हैं, रेप करते हैं और उनके साथ गंदी हरकतें करते हैं। बड़ी दफा ये बात की है कि ये हमें इंडियंस क्यों नहीं इस तरह की हरकतें करते नजर आते, चाइनीज इस तरह की हरकतें क्यों नहीं करते नजर आते। हाँ, अफ्रीका से भी कुछ सियाफाम लोग जाते हैं, वो भी ये हरकतें करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फॉर सम रीजन सबसे ऊपर है और उसके बाद फिर से बांग्लादेशियों का नंबर आता है। क्या वजह है इसके पीछे? मैं ये पहले भी कहानी बता चुका हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो एक लड़का आया, एक दोस्त आया पाकिस्तान से नया नया, मुझे कहता है यार मेमे मिलाओ मुझे। मैंने कहा अपना शक्ल देख, अपने थोबड़ा देख, अपनी हरकतें देख, अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को ग्रूम करो, बजाय इसके कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेट हो जाओ। जाके अपनी हालत को बेहतर करो, अंग्रेजी बोलना सीखो, चाम पैदा करो, फिर जाके लड़की के ऊपर लाइन मारो। लेकिन चूंकि वो उन्होंने एफर्ट करनी नहीं होता है। इस्लाम कहता तो नहीं है कि ये हरकतें करो, लेकिन इस्लाम के अंदर जो लूप होल है कि काफरों को, कुरान की आयत है कि पर्दा करो वरना तुम्हें कोई इस तरह मोलेस्ट ना करे, यानी तुम्हें हाथ पैर ना लगाए आगे पीछे। तो ये समझते हैं कि चूंकि इन्होंने पर्दा नहीं किया हुआ तो हमें अल्लाह ताला ने एक तरीके का सैंक्शन दे दिया कि हम इनको हाथ पैर लगाएं, जो मर्जी करें। पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, बाहर जाके गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जाते हैं। यूरोप वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को इधर से निकालो, ये हमारी बहन बेटियों के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं जो हम शायद दिखा भी ना सके, देख भी ना सके। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग जहनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी है? यस, दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था यूए की। यूए में जो हम बेसिक से चलते हैं, जब वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना, उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं यूए में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे।
अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पर नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, ठीक है। जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे, बिल्कुल। तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम कर ना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान से लोग जाते हैं वहाँ पर अपना रोज़गार ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें करने के लिए नहीं जाते। ये लोग अब जाते हैं तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वहाँ जाकर ये इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट जो ऑफ कोर्स इनको बैन करेगी, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत से मसाइल बनते हैं, जैसे लोगों को, बाकी लोगों को इसको फेस करना पड़ेगा। अब आगे जो बंदा वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो जाहिर है वो इस चीज़ को देखेंगे कि ये पाकिस्तान से है, और जब वो कंट्री इसको देखेंगे तो जाहिर है वो ऑफ कोर्स वीज़ा देने में मुश्किल आएगी इस सब में। पाकिस्तान की कौम के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि इन्हें ना मेहनत की आदत नहीं है। ये ईजी रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ये लॉन्ग पाथ की तरफ नहीं जाते, जिसकी वजह से वहाँ जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जाहिर है वहाँ पे करेंसी दूसरी होती है, जब उसको पाकिस्तान में चेंज करते हैं उनके पैसे ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको मेहनत से ही रिप्लेस करके मांगना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा कौमी अलमिया हो गया है कि हम भीख मांगने पे पता नहीं किस शक्ल में आसानी से, आप जापान की बात करते हैं, आप किसी भी मज़ार पे चले जाएं, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, सड़क पे चले जाएं, हमारी तो आदत बन गई है भीख मांगना। और ये अच्छा, अब हमारे लिए जो बहुत बुरी बात है वो ये है कि हम दूसरे मुल्कों में जाके अपनी शनाख्त एज ए बेगर करवाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से ऐसे प्रोपोगंडास चलाए जा रहे हैं जो कि बेसिकली फ़ेक होते हैं। ज़्यादातर वो पाकिस्तानियों को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक्सपोर्ट सिस्टम बंद कर देते हैं ताकि हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, और पाकिस्तानी अवाम को वैसे ही बदनाम करने, कुछ हमारे पॉलिटिक्स की वजह से भी जो है वो पाकिस्तानी जो है बदनाम होते हैं ज़्यादातर। तो मेरे ख्याल से ये प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो जूइश भी चलाते हैं, और हिंदू जो हमारे इंडिया जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काफ़ी सारे प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। तो ये एक जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम भी हम कह सकते हैं। कुछ पाकिस्तानी होंगे लेकिन वो उनके साथ मुलविस होंगे, उन प्रोपेगेंडाज में जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इन माय ओपिनियन। इंडिया कर सकता है, यूएस कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो नहीं कर सकते। अब सऊदी ने भी कहा, दुबई ने भी कहा कि वीज़ाज़ बैन करने हैं। दुबई ने 24 सिटीज़ के ऊपर बैन किया पाकिस्तान के वीज़ाज़, फिर उसके बाद सऊदी ने अनलिमिटेड वीज़ा इंडिया को और लिमिटेड वीज़ा पाकिस्तान को किया। भाई मुस्लिम ममालिक क्यों कर रहे हैं? कुछ हमारे पॉलिटिक्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उनके साथ, जैसे कि आपको पता है कि कौन से पॉलिटिक्स हैं जो खुलकर उनका साथ दे रहे हैं, जैसे कि इसराइल वगैरह। अभी पैलेस्टीन का मसला चल रहा है, कोई पॉलिटिशियन बोला इस बारे में सिवाय इमरान खान के? तो कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तानियों को खुद बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये लोग जाते तो हैं काम करने के लिए यूरोप में, काम तो ये लोग करते ही हैं, लेकिन गलत सलत काम करते हैं। वहाँ जाके भीख मांगेंगे, उनकी औरतों बच्चियों के साथ छेड़खानी करेंगे, उनसे शादी कर लेंगे धोखा से ग्रीन कार्ड के लिए, और बाद में उन लोगों को छोड़ देंगे। ये सारे गलत सलत काम जो है ना, ये सब पाकिस्तानियों के जिम्मे हैं, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में इनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि भाई निकलो, खड़को यहाँ से। तुम जैसे नैरो माइंडेड लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम लोग आते तो हो काम करने के लिए, लेकिन हमारी औरतों को, हमारी बच्चियों के साथ तुम लोग गलत काम करते हो, छेड़ते हो, उन लोगों को फंसाते हो अपने जाल में, अपना उल्लू सीधा करते हो, और फिर उन लोगों को धोखा भी दे देते हो तुम लोग। तो ये सब मामला चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।